हेलो दोस्तों, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपने फायर्स का नाम तो ज़रूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आज हम आपको बता रहे हैं कि ट्रेडर के लिए फायर्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ट्रेडर्स के लिए और भी बहुत सारे ब्रोकर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फायर उनमें से एक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका फायर्स में अकाउंट है तो आप उसमें ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक वॉच लिस्ट क्रिएट करेंगे, उसके साथ ही हम जो है वो इस अकाउंट में फ़ंड ऐड करेंगे, साथ ही कुछ लाइव ट्रेड लेंगे, क्योंकि अभी जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये लाइव मार्केट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ हम ट्रेड लेंगे सो दैट कि आप इस पूरे प्लेटफॉर्म को बहुत डिटेल में समझ पाओ। ये वीडियो देखने के बाद मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आपको कोई भी और दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे तो फायर्स ने डिफरेंट टाइप के यहाँ पे इन लोगों ने प्रोडक्ट बना रखे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग के लिए काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म इन लोगों ने बना रखे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टिंग के लिए भी कुछ प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, साथ में यहाँ पे लर्निंग के लिए एंड देन वेलनेस के लिए। तो इन्होंने जो है वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज कर रखा है। चलिए, हम यहाँ पे ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्लोर बटन पे क्लिक करते हैं एंड देन उसके बाद में यहाँ पे एक्सेस फायर वेब पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके साथ एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा, और ये जो टर्मिनल है ये अपने आप में पूरा कंप्लीट है। जी हाँ, इस टर्मिनल के माध्यम से आप वो तमाम चीज़ें कर पाओगे जो आपको एज ए ट्रेडर आपको करनी होती है। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम जो है मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये जो पूरा आपको इंटरफेस दिख रहा है ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस है, और कहीं ना कहीं ये जो पूरा आ रहा है वो ट्रेडिंग व्यू से ही आ रहा है, पर आपको कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइज जो सेटिंग है वो फायर की तरफ से देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे ये जो सेटिंग है ये फायर्स की एक्स्ट्रा कस्टमाइज सेटिंग है। उसके अलावा नीचे की तरफ जो सेटिंग आ रही है ये भी फायर्स की एक्स्ट्रा कस्टमाइज सेटिंग है, और ये जो सेटिंग है ये आपको हेल्प करेगी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है वो इस आइकन पे क्लिक करके फंड ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम एक नए टैब पे ओपन होगा, और यहाँ पे जो है मैं एक बार के लिए यहाँ पे 100 रुपीज़ ऐड करके एंड देन आपको दिखाने के लिए मैं जो है ये ऐड कर रहा हूँ। देन मैं यहाँ पे जो है मेरे को यहाँ पे UPI ID के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे जो अपनी UPI ID जो है वो एंटर कर लेता हूँ, एंड देन उसके बाद में मैं यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं प्रोसीड बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक टाइमलाइन आने लग जाती है कि यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है वो मेरे फ़ोन में भेज दी गई है। तो UPI रिक्वेस्ट जो है वो मैं अपने फ़ोन से एक्सेप्ट कर लेता हूँ, एंड देन अपन जो है वो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं जैसे एक्सेप्ट करूँगा आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है फंड जो है वो यहाँ पे दिखने लगेगा आपको, और मैंने यहाँ पे अपने फ़ोन से जो है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 रुपीज़ जो है वो डिपॉजिट हो चुके हैं। यहाँ पे इस वाले विंडो में यही एक जो चीज़ थी जो हमें हमारे काम की है। बाकी वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह आप देख सकते हो, पर ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बेसिस पे आपके काम नहीं आएगी। आपके जो काम आएगी वो ये वाला टर्मिनल आपके काम आएगा। चलिए, अब जो है वो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का जो है वो चार्ट ओपन कर रखा है। आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू की तरह यहाँ पे सारी फंक्शनलिटी यूज़ कर पाओगे। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे कोई इंडिकेटर्स लगाने हैं तो वो सारे के सारे इंडिकेटर्स वगैरह लगा पाओगे, एंड वो तमाम इंडिकेटर्स जो है वो मल्टीपल इंडिकेटर्स जैसे आप लगा सकते हो। जैसे मैंने ये वॉल्यूम का लगा रखा है, मूविंग एवरेज का लगा रखा है, आप लगा सकते हो, और आपको ट्रेडिंग व्यू वाली सारी फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे
क्लिक करोगे तो यहाँ पे इनके पास कुछ पहले से प्री डिफाइंड यहाँ पे वॉच लिस्ट बनी हुई है। काफ़ी सारी वॉच लिस्ट है जो इन्होंने पहले से प्री डिफाइंड बना के रखी है। जैसे कुछ सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी 50 है, देन निफ्टी ऑटो है, निफ्टी बैंक है, एनर्जी, एफएमसीजी, जितने भी ब्रॉडर जो इंडाइसेस है वो सारे के सारे बने हुए। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको उस इंडेक्स में जितने भी स्टॉक है वो सारे के सारे आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे निफ्टी 50 में आप देखोगे तो यहाँ पे बजाज हो गया, देन यहाँ पे एमआरएफ हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया। तो निफ्टी ऑटो में जितने भी स्टॉक है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे वन प्लेस पे दिख जाएगा। इस तरह यहाँ पे आप अपनी खुद की भी एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक वॉच लिस्ट बनाता हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे टेस्टिंग नाम से एक वॉच लिस्ट बनाई है एंड देन मैं इसको सेव करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से रीनेम कर सकता हूँ। यहाँ पे जो है वो मैं कोई फाइल को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। लाइक जैसे मान लीजिए इसमें सर्टेन स्टॉक है, उसको मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं वो भी यहाँ से कर पाऊँगा। और अगर मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास पहले से कोई वॉच लिस्ट है किसी फाइल के रूप में, तो मैं यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकता हूँ, रीनेम कर सकता हूँ और काफ़ी बेसिक चीज़ें कर सकता हूँ। चलिए यहाँ पे कुछ स्टॉक अपन ऐड करना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को अपन ऐड करते हैं, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद में मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वोडाफोन आइडिया एंड देन प्लस के आइकन पे जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे जो है ये ऑटोमेटिकली जो वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड हो गया। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। अब जो है यहाँ पे हम इस तरह से आप मल्टीपल बहुत सारी प्लेलिस्ट वगैरह बना सकते हो। अब यहाँ पे जो है हम ट्रेड लेके मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। देखिए ट्रेड लेने के लिए आपके पास में जो पहला ऑप्शन है, जो आपको नीचे की तरफ जो एक बी दिख रहा है, आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो इस आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। और जैसे ही आप इस पॉपअप को देखोगे तो यहाँ पे जो है वो आपके पास डिफरेंट टाइप के यहाँ पे जो है फैसिलिटी आपको मिल जाती है। जैसे कि अगर आपको इंट्राडे में करना है, देन अगर आपको कोई डिलीवरी में करना है, अगर आप जीटीटी ऑर्डर लगाना चाहते हैं, या फिर इनका कुछ स्मार्ट ऑर्डर बुक भी है जहाँ पे उसमें क्या होता है कि कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये लोग जो है वो स्टॉप लॉस को और बाकी चीज़ों को या लिमिट ऑर्डर वगैरह को कंडीशन के बेस पे एग्जीक्यूट करवाते हैं। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे हम डिलीवरी में एक मार्केट प्राइस पे एक ऑर्डर लेना चाहते हैं। अगर आप MTF फैसिलिटी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर पाएंगे, पर अभी के लिए मैं यहाँ पे जो इसकी MTF फैसिलिटी वगैरह जो है वो इनेबल नहीं करना चाहता। आप चाहो तो यहाँ पे सिंपल जो है इस पर क्लिक करोगे एंड देन उसके बाद में MTF जो आप इनेबल कर सकते हैं एंड देन आप MTF का भी बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे जो अगर आपको इंट्राडे में लेना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, ओवरनाइट पे लेना है तो इस पर कीजिए, और अगर आपको GTT प्लेस करना है तो आप जो है वो इस थर्ड नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे GTT के साथ में यहाँ पे जो अगर आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं, एंड साथ ही साथ आपको स्मार्ट ऑर्डर वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। ये सारे के सारे बाइंग के लिए, अगर आपको सेलिंग के लिए करना है तो यहाँ पे आप इसमें स्विच करेंगे तो सारे की सारी चीज़ें जो है सेलिंग के लिए आ जाएगी। चलिए यहाँ पे जो है वो एक अपन ओवरनाइट के लिए स्टॉक जो है वो बाई करते हैं। इसमें मैं एक क्वांटिटी या फिर जैसे अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हो तो यहाँ पे एक लॉट काउंट होगा। चलिए अभी तो मैं यहाँ पे डिलीवरी के लिए कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पे जो है वो एक क्वांटिटी करूँगा, देन बाई के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे जो है कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो वार्निंग वगैरह दे रहा है कि ये लॉस मेकिंग है लास्ट 8 क्वार्टर से। खैर मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं यहाँ पे प्रोसीड करता हूँ और आप देखिए कि विद इन अ सेकेंड ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर आप यहाँ पे नीचे अकाउंट मैनेजर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है वो आपको जितने भी ऑर्डर्स है उन सभी ऑर्डर्स के जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कोई पोजीशन ओपन है या कोई ऑर्डर ओपन है या वो एग्जीक्यूट हो गया, GTT ऑर्डर एंड तमाम जो आपकी पोजीशन जो है वो ओपन हो रखी है, साथ ही साथ जो होल्डिंग में आपके स्टॉक है वो सारे, एंड प्लस यहाँ पे जो है आपका जो टोटल फंड है वो भी आपका यहाँ पे जो मिल जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी ट्रेड्स वगैरह आपने लिए हैं तो वो सारे के सारे यहाँ पे अकाउंट मैनेजर में मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है वो आपको बाई करने के लिए आपके पास एक और ऑप्शन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ऑप्शन है आप बी के माध्यम से क्लिक करके आप बाई कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है ट्रेड का।
अब ये जो ट्रेड का ऑप्शन है, इसको समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फंक्शन है, यहाँ पे ये जो नीचे ट्रेड का जो ऑप्शन आ रहा है और जो ऊपर जो क्विक ट्रेड का जो आ रहा है, ये दोनों सिमिलर फंक्शन है। आपको यहाँ पे जो है ये दोनों सिमिलर तरीके से काम करते हैं, और अगर आप दोनों पे ही क्लिक करेंगे तो सेम काइंड ऑफ विंडो जो है वो ओपन होगी। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले इस वाले ऑप्शन का यूज़ करने के लिए हमें जो है वो सबसे पहले सेटिंग में जाना होगा और इसकी कुछ सेटिंग करनी होगी। अब क्विक ट्रेड, पहले मैं आपको बता दूं क्विक ट्रेड होता क्या है। क्विक ट्रेड में क्या होगा कि आप जो है वो, जब आप नॉर्मली, जैसे अभी मैंने जब यहाँ पे जब मैं बाई कर रहा था तो मेरे को यहाँ पे जो है वो एक क्वांटिटी डालनी पड़ी, देन उसके बाद में मार्केट प्राइस या लिमिट प्राइस जो भी मेरे को जिस पे भी हिट करवाना है वो डालना पड़ा, एंड काफ़ी सारी चीज़ें डालने के बाद में मेरा ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हुआ। तो लगभग मुझे जो है यहाँ पे 4 से 5 स्टेप्स या 4 से 5 क्लिक करने के बाद मेरा एक ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हुआ। जब मैं स्कैल्पिंग करता हूँ या फिर मैं चाहता हूँ कि कई बार कुछ इस तरह के अपने पास सिचुएशंस होती है, वहाँ पे हम चाहते हैं कि ऑर्डर जो है बहुत क्विक एग्जीक्यूट हो, हम उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते। तो उसके लिए जो है वो यहाँ पे क्विक ट्रेड में क्या होगा कि आप जो कुछ चीज़ें हैं वो पहले से फिलअप करके रख लेंगे। जैसे यहाँ पे जो है वो आप सबसे पहले आपको प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है वो प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आप प्रोडक्ट टाइप में यहाँ पे इंट्राडे सेलेक्ट करोगे तो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन होंगे, और अगर आप ओवरनाइट सेलेक्ट करोगे यानी कि डिलीवरी के लिए तो आपके पास में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन होंगे। अब इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन इसीलिए है क्योंकि ओवरनाइट में तो क्या है कि आप उस पोजीशन को होल्ड करने वाले हैं वैसे भी, तो आपके लिए टारगेट और स्टॉप लॉस जो है वो आपको GTT से लगाना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पे इंट्राडे करते हैं तो यहाँ पे आपको जो वो ऑर्डर है वो सेम डे जो है आपको क्लोज करना पड़ेगा। इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उसमें एक स्टॉप लॉस लगाएं और उसके साथ ही एक जो है वो टारगेट लगाएं, और ये सेम कंसेप्ट जो है वो आप जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन और उन सब चीज़ों के लिए भी एप्लीकेबल होता है। चलिए, यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, स्टॉप लॉस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो मेरे से पूछ रहा है कि आप जो है वो किस पे स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। अगर आप डिफरेंस पे स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप वैल्यू पे स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि परसेंटेज बेसिस पे जो स्टॉप लॉस है वो द बेस्ट है ना, तो मैंने यहाँ पे जो है वो एक स्टॉप लॉस लगा दिया, एक टारगेट लगा दिया। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे जो है वो 10% का टारगेट लगाया है और नीचे 5% का स्टॉप लॉस लगाया है, और पोजीशन साइजिंग जो है मैं यहाँ पे एक ही रखने वाला हूँ। चलिए, यहाँ पे मैं एक रखता हूँ तो शायद कुछ एरर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं जो है इसको 2 कर लेता हूँ। तो अभी भी जो है वो एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है वो मैंने अमाउंट सेलेक्ट कर रखा था, इसलिए एरर आ रहा था। अभी मैं जो है यहाँ पे अमाउंट की जगह इसको लॉट सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पोजीशन साइज जो है वो मेरी काउंट हो जाएगी। और अब जो है मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो मैं जैसे ही सेव करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा, और यहाँ पे अब जो फीचर है, जो क्विक ट्रेड का जो फीचर हम लोगों ने किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो काम करने लगेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले इसको इनेबल करना होगा। आपने वो सेटिंग की, देन उसके बाद में यहाँ पे इसको इनेबल करना। अगर आप इसको इनेबल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इस वाले विंडो को ओपन करेगा और इस वाले विंडो को काउंट करेगा। पर जब आप इसको ओपन कर लोगे देन उसके बाद में आपको जो है वो ऑटोमेटिकली ये वाली विंडो जो है वो ओपन होगी। अब मान लीजिए कि आपको जो है वो इसमें जो है एक पर्टिकुलर प्राइस में बाय करना है, तो आप सिंपल यहाँ पे जो है वो एक यूनिट पहले से आ रहा है जो अपन ने यहाँ पे जो है पहले सेलेक्ट कर रखा था, एंड मैं जैसे इस पे बाय पे क्लिक करता हूँ तो देखिए आपकी जस्ट ए सिंगल क्लिक में मेरा जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे बाय का ऑर्डर जो है वो लग गया। और इसके साथ ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे नीचे अकाउंट मैनेजर में, तो यहाँ पे जो है वो मेरे साथ साथ यहाँ पे जो है वो टारगेट के भी यहाँ पे लग गए हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो एक ऑर्डर लगा है वो लगा है स्टॉप लिमिट का, एंड देन उसका लगा है दूसरा टारगेट का। तो जो मैंने टारगेट और स्टॉप लॉस लिया था वो भी यहाँ पे जो है वो लग गए। तो अब जो है वो मैंने जस्ट इस सिंगल क्लिक में यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिकली मेरी सारी चीज़ें जो है वो इनेबल हो गई।
और इस तरह से आप भी अपनी जो ट्रेडिंग फैसिलिटी है, जो आप अपना ट्रेड है उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू आप उसको जो है वो बहुत ही आराम से क्विक एंड फास्ट कर सकते हो, उसको ऑटोमेट कर सकते हो। इस क्विक ट्रेड की खास बात एक और भी है कि यहाँ पे आप न सिर्फ यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है आप सिर्फ और सिर्फ उस मार्केट प्राइस पे ही ऑर्डर नहीं लगा सकते, यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर लिमिट प्राइस पर भी ऑर्डर लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे ये ऑप्शन इनेबल है और अब अगर मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ इस वाले पे, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो एक ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया। और यहाँ पे आप जो है वो अकाउंट मैनेजर में आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक जो मैंने लिमिट प्राइस यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी थी वो ऑटोमेटिकली उस लिमिट का एक जो है यहाँ पे ऑर्डर लग गया। तो ये जो है ये फीचर जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन या स्कैल्पिंग जो करते हैं या फिर इंट्राडे भी कोई करता है तो उनके लिए भी ये जो ऑप्शन है वो काफ़ी यूज़फुल है। वहीं पे अगर आप इस क्विक ट्रेड ऑप्शन को बंद रखते हो एंड देन उसके बाद में यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे अब जो मैं अगर लिमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो नॉर्मल विंडो है वो नॉर्मल विंडो ओपन हो रही है। तो यहाँ पे जब भी मुझे इस तरह का कुछ करना है जहाँ पे मुझे जेन्युइनली एक क्विक ट्रेड लेना है, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे उस समय मेरे को कोई भी जो है वो एक्सटर्नल चीज़ें नहीं पूछे, डायरेक्टली मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए, देन उस केस में क्विक ट्रेड जो है वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। वहीं पे जब मुझे नॉर्मल लेना है तो मैं इस क्विक ट्रेड को जो है ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो मेरा एक नॉर्मल ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाए। चलिए अब मैं जो है यहाँ पे क्विक ट्रेड वाले ऑप्शन को ऑन करके और जो दो पोजीशन मेरी अभी चल रही है मैं चाहता हूँ कि इस पोजीशन को मैं जो है वो क्लोज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस ऑप्शन को ऑन किया एंड देन मैं यहाँ पे जो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है वो एक सेल की पोजीशन लगाता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे मेरा जो ऑर्डर है वो सेल के लिए चला गया। पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मार्केट प्राइस में अगर मैं सेल करूँ तो यहाँ पे जो है वो मैं मार्केट प्राइस में भी इस पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरी एक जो पोजीशन है वो क्लोज हो चुकी है। पोजीशन क्लोज करने के लिए मेरे पास एक और तरीका है कि यहाँ पे मैं जो है इस क्लोज बटन पे अगर क्लिक करता हूँ तो भी मेरी जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे मैंने इस पोजीशन पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली अब आप देखिए कि मेरे पास एक भी पोजीशन क्लोज नहीं है और सारी की सारी यहाँ पे पोजीशन क्लोज हो गई है। आपको भी शुरुआत में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है तो आप छोटा अमाउंट जो है वो यहाँ पे फंड ऐड करके एंड देन इसका जो है वो एक बार के लिए जो कुछ बेसिक चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई है वो सीख लीजिए एंड देन उसके बाद में अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो जो है वो कौन से पर्टिकुलर चीज़ के बारे में चाहते हैं, आप फायर्स के बारे में या किसी और प्लेटफॉर्म के बारे में आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं वापस फिर से जो है इस पे एक डिटेल वीडियो भी लेके आ जाऊँगा। थैंक यू दोस्तों।